ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात इंदौर की करते हैं, जहां पर कोरोना के 79 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़कर 3182 पर पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की फिर पुष्टि हुई है। 1526 पॉजिटिव मरीजों का इलाज इंदौर में चल रहा है और 1537 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो एक बार फिर से इंदौर में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है पॉजिटिव मरीजों की संख्या का। कल हालांकि 39 ये मरीज सामने आए थे और ऐसे में कहा जा रहा था कि इंदौर के लिए ये राहत भरी बात हो सकती है कि मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर एक बार एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है और फिर से ये संख्या बढ़कर 3182 पर अब पहुंच चुकी है। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, इंदौर में फिर से मामले बढ़ गए, कल 39 थे तो आज 79 मामले सामने आ गए। तो ये कोई तय नहीं हो पा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में कही जा सकती है, क्योंकि अगले ही दिन फिर वापस मामले बड़ी तादाद में आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में 836 सैंपल की जांच की, जिसमें से 749 जो सैंपल है वो नेगेटिव आए और 79 सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं। करीब 80 सैंपल पॉजिटिव आए और पिछले दिनों कल 39 सैंपल जब पॉजिटिव आए तो माना जा रहा था कि स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है, लेकिन अगले ही दिन फिर स्थिति बिगड़ गई कि 836 सैंपल में से 79 सैंपल पॉजिटिव हो गए और ये आंकड़ा 3182 तक पहुंच गया। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि इंदौर बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जब आंकड़े कम होते हैं तो लोग समझते हैं कि थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और अभी भी जो शासन प्रशासन है और सरकार है उसको इंदौर की तरफ सोचने की जरूरत है। ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1532 मरीज हैं जिनका इलाज अभी कई अस्पतालों में चल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में सरकार को अभी और एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि आज से जो है सरकारी कार्यालय खोलने की बात कही थी और आज से सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे, जिसमें 50% कर्मचारी पहुंचेंगे और अधिकारी 100% पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मंडी है वो भी खुल जाएगी, उसमें आलू प्याज और लहसुन की खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है उसको भी आज से शुरू किया जा रहा है, जिसमें 3 कंपनियों को ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें जोमेटो है, स्विगो है और डोमिनोज है। इन तीनों कंपनियों को फूड सप्लाई की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को मास्क लगाने की आदेश दिए गए हैं, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही है। और जो मशीन की बात कही जा रही थी कि अमेरिका से मशीन, कितना इंतजार और करवाएंगे? अभी तक मशीन आई नहीं, 20 तारीख को आनी थी। कोई जवाब मिल पाया प्रशासन से? प्रशासन इस बारे में अभी कुछ भी बात करने से इनकार कर रहा है। मशीन के बारे में वो कुछ नहीं बता रहा है कि मशीन कब आएगी। हालांकि जब उस दिन जो बात हुई थी तब ये कहा जा रहा था 20 तारीख को मशीन लग जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल का रिजल्ट मिल जाएंगे और उनका इलाज भी जल्दी शुरू हो पाएगा। लेकिन वो मशीन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हालांकि तैयारियां जरूर चल रही हैं, दूसरे अस्पतालों को और तैयार किया जा रहा है। 400 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कि अभी जून में अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मशीन जल्द आ जाए, उम्मीद यही की जा रही है। शुक्रिया आपका। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात कर ली जाए कोरोना पॉजिटिव मामलों की, तो इसमें भी इजाफा हुआ है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 7200 को भी पार कर चुकी है। हालांकि अब तक 3900 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 3100 पार कोरोना के केस हो चुके हैं। भोपाल में 1300 पार कोरोना के मामले हो चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और अब पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 7200 को भी ये आंकड़ा पार कर चुका है पॉजिटिव मरीजों के मामले में। 3900 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में 3100 के पार कोरोना के केस हुए हैं। भोपाल में 1300 के पार कोरोना के मामले हैं। उज्जैन में भी 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।